जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय है माता फुलमदे के व्रत कैसे करें और क्या विधि रहती है, और जिनके घर की ये कुल देवी हैं उन बच्चों को कैसे इनके व्रत करने हैं, क्या व्रत में खा सकते हैं, और किस प्रकार से अगर स्थान मकान या मंदिर आपके आसपास नहीं है फिर भी आप कुलदेवी होने के कारण माता फुलमदे को व्रत करके प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या विधि रहेगी, या इनका भोग प्रसाद कैसे दे, कहाँ पे दे। वीडियो अगर पसंद आ जाता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, फुलमदे माता जैसे 7 प्रकार की मसाणी कही गई हैं। हम तो सातों मसाणियों को ही जानते हैं, वैसे तो लोग 360 प्रकार की मसाणी कहते हैं, पर मुख्य तो 7 ही होती हैं। शीतला माता, मदानन माता, मसाणी माता, बसंती माता, पाथरी वाली माता और फुलमदे माता। ये जो काली माँ और दुर्गे माँ भी इन्हीं के साथ चलती हैं। तो ये सातों मसाणियों में, सातों बहनों में प्रमुख मानी गई हैं। माता शीतला के साथ जोड़े से ये पूजी जाती हैं, और माता चुगान वाली के साथ भी ये जोड़े से चलती हैं, और माता पाथरी वाली के साथ भी, यानी कि किसी किसी के घर में किसी भी देवी के साथ इनकी जोड़े से लाग होती है। जैसे माता पाथरी वाली कभी अकेले नहीं चलती, जोड़ेदार से चलती है, उसी प्रकार से माता फुलमदे और शीतला माता भी जोड़े से ही पूजी जाती हैं। तो इस प्रकार से इन माता की हम जोड़े से पूजा करते हैं। और अगर हम अपने एरिया की तरफ से देखें तो इनको कैथल वाली माता भी कहा जाता है। और इनका मुख्य दिन जो है गुरुवार का होता है, वीरवार का दिन। गुरुवार के दिन आपको व्रत कैसे करने हैं, विधि के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। गुरुवार के दिन सुबह आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद मंदिर झाड़िए। अगर आपकी कुलदेवी है और आपके पास इनकी फोटो है, प्रतिमा है, कुछ भी है, तो उनकी फोटो के आगे दीपक जलाइए। अगर फोटो नहीं भी है, कई बच्चे कहते हैं कि ना तो स्थान मकान है हमारे यहाँ, ना हमारे यहाँ मंदिर है, ना ही हमारे पास माता रानी की कोई फोटो है, तो हम कैसे व्रत कर सकते हैं, क्योंकि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दीपक में बाती आपको 2 ही लगानी है, क्योंकि माता हमेशा जोड़े से ही चलती हैं। 2 बाती का आप तेल का दीपक लगाएं। और 2 ही शक्तियों के लिए आप अगर ऋतुफल चढ़ाना चाहते हैं तो 2 केले का प्रसाद आप इनको चढ़ा सकते हो। और अगर आप फल नहीं चढ़ाना चाहते हो तो 5-5 बतासे का भोग लगेगा 2 जगह, यानी कि 10 बतासे आपको भोग में सुबह थाली में धूप दीप करके चढ़ा देने हैं। उसके बाद आप जो है पूरा दिन उपवास कर सकते हैं। उपवास में क्या खा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जब ये सारी बहनें एक ही होती है तो नवरात्रि की तरह हम इसमें, जैसे नवरात्रि में खा सकते हैं दिन में, ऐसे इसमें भी खा सकते हैं। देखो, नवरात्रि में क्योंकि 9 दिन के लिए उपवास होता है, इसलिए दिन में कोई ना कोई आप नमकीन जैसे आलू वगैरह बना के खा सकते हो, चिप्स खा सकते हो। पर ये 1 दिवसीय व्रत होता है तो इसमें नहीं खाना चाहिए। आप फलाहार ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, केला खा सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, पर दिन में कोशिश करें कि केवल आप पानी ही पिएं, चाय ही पिएं और कुछ खाएं ना, क्योंकि बिना खाए जो किया जाता है वही उपवास होता है। और आपको पूरा दिन जो है माता रानी का उपवास करना है। आप माता शीतला की स्तोत्र अष्टक भी इनके साथ जोड़े में पढ़ सकते हैं। आप इनका नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। ओम कुलदेव्याय नमः, ओम कुलदेव्याय नमः का भी आप पाठ कर सकते हो। तो जैसे संध्या हो जाती है, संध्या वेला में आपको क्या करना है, 4 बजे के समय में आपको पूड़े या गुलगुले उतार लेने। इनका मुख्य भोग 2 पूड़े और 7 पापड़ियों का ही होता है, जैसे शीतला माता का भोग होता है। आप 5 गुलगुले भी इनके लिए उतार सकते हो। अगर आपका सामर्थ्य थोड़ा अच्छा है तो व्रत वाले दिन आप इनको 5 लड्डू भी दे सकते हो बूंदी वाले भोग में। अगर आपके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो आप 5 बतासे जो आपने सुबह चढ़ाए हैं वो इसी प्रकार से संध्या के समय आप 5 बतासे का भोग इन माता के नाम का दे सकते हैं। अगर आपके पास स्थान या मकान नहीं है तो विधि क्या रहेगी आपका इनका व्रत खोलने की। जैसे आपको आटा लेना है, एक कटोरी में थोड़ा सा आटा ले ले, मुट्ठी भर आटा, और थोड़ी हल्दी ले ले चुटकी भर। तो आपको आटे से एक चौक बना लेना है अपने घर के कोले के ऊपर, यानी कि जो आपकी चौखट होती है घर के अंदर बनाए। ये नहीं है कि गली में आप मेन गेट के बाहर बना दोगे। जिस रूम में भी आप रह रहे हो, अगर मंदिर है तो मंदिर में बनाए, मंदिर में इतना स्पेस है तो एक चकोर चौकी आपको रंगोली टाइप जो होती है उसमें बना के बीच में आपको क्रॉस का निशान लगा देना है, और उसमें आप जिस तरह मर्जी आप रंगोली निकाल सकते हो। 7 टीके आपको हल्दी के उसमें लगाने हैं। सेंटर पॉइंट पे आपको दीपक जला लेना है।
2 बातियों का मैया के नाम का, क्योंकि वहाँ पे आप भोग लगाएंगे। प्लेट में आपको पूड़े गुलगुले जो भी आपने भोग लगाया वो रखिए। 7 टीके लगा के शुद्ध जल का गिलास आप रख सकते हैं। उसमें 4 दाने चीनी के डाल सकते हो या 1 बतासा भी आप उसमें डाल सकते हो। गुड़ शक्कर आपका सामर्थ्य है। कुल मिला के मीठा जल इनको देना होता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जल हाथ में लेके उस चौक के चारों तरफ छींटा लगाएंगे और ये जो माता को पूड़े गुलगुले का प्रसाद है थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के आप ज्योति पर ही ये भोग जो है लगा देंगे। जो जोत आपने चौक के अंदर लगाई है, अंगारी पे इनका भोग नहीं देना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शीतल रूप में ही ये पूजती हैं। जोत पर ही जो है इनका भोग लगता है। तो वो भोग लगा करके आपके आसपास कहीं पे भी कोई कुत्ता होता है तो आप कुत्ते को ये जो है पूड़े या गुलगुले जो भी आपने बनाया वो खिला सकते हैं। थोड़ा सा उसमें से पूर अपने लिए भी उतारिए। जैसे जोड़ा पूड़ा 7 पापड़ी माँ के नाम की निकाल दिया आपने, फिर 5 गुलगुले उनके नाम के निकाल दिए, 5 दूसरी शक्ति के, और 5 गुलगुले आप अपने भी बनाइए ताकि उनको खा के आप व्रत खोल सकें। ये काम आपको कर लेना है। और ये साधारण सी विधि रहती है माता फूलमदे के व्रत की, जो सामान्य तौर पे गांव की ग्रामीण महिलाएं रखती हैं और माता की कृपा का जो है पात्र बनती हैं। और अब ये कुल देवी हैं। अगर आप भाव से इनको मीठे जल का गिलास भी अर्पण करते हो ना, तो माता रानी प्रसन्नता से उसको ग्रहण करती हैं और आपके कुल पर अपना आशीर्वाद बनाती हैं। तो छोटी छोटी सामान्य विधि से सामान्य लोग जो हैं इनके व्रत कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विधि विधान इनके व्रत में लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितना भी विधि विधान, कितने भी नियमों का पालन कर लीजिए, पर अगर उसमें श्रद्धा और भावना नहीं है तो वो किसी भी काम का नहीं है। श्रद्धा भाव से आप ये सामान्य से उपवास माता रानी के करके उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। अब बहुत बच्चों का एक सवाल रहता है कि जैसे हमने व्रत का पारण कर दिया, यानी कि हमने व्रत अपना खोल लिया है, 6 साढ़े 6 बजे शाम को हमने माता को धूप दीप दे करके कुत्ते को भोग भी खिला दिया, पर क्योंकि हमारा बीपी लो हो जाता है, हम नमक नहीं खा सकते, तो क्या शाम को हम रोटी या चावल वगैरह खा सकते हैं? देखो, अगर हम अपनी बात करें तो हम जैसे माई के व्रत करते हैं, पाथरी वाली माता के, शीतला माता के, तो अक्सर हम व्रत लगाने के, मीठे व्रत करने के बाद माँ को भोग लगाने के बाद खा लेते हैं। क्योंकि भाई वही बात है कि जो नमकीन होता है, अगर नमक ना खाया जाए तो बीपी लो की समस्या बढ़ती है बहुत के शरीर में। अगर आप सह सकते हो तो ना खाएं, अगर आप नहीं सह सकते हो आप सब्जी रोटी खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान भावना के भूखे होते हैं, वो ये नहीं कहते जब आपने व्रत खोल ही दिया है तो आपको जो है ये चीज़ आप रोटी सब्जी खा सकते हो, इनके नाम की कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप माता रानी के व्रत कर सकते हो। जैसे चौराई वाली माता के व्रत की भी वीडियो डाली गई है, शीतला माता के और माता पाथरी वाली के लगभग तकरीबन सेम ही होता है। पर कुछ बहनों को इनका दिन वार नहीं पता, तो गुरुवार का इनका दिन होता है, गुरुवार के दिन आप इनके व्रत कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी माता फूलमदे के व्रत के बारे में। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। और नई नई जानकारियों के लिए आप कमेंट जरूर करें, आपको किस जानकारी पर वीडियो चाहिए। वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। माता रानी आप सबका कल्याण करें। सभी को जय माता।